अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 11 मुहर्रम 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जुलाई की 30 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत आयत नंबर 8 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की इंसान को, यानी हमने हुक्म दिया इंसान को, बिवालिदिही हुस्ना, वो अपने वालिदैन के बारे में हुस्ने सलूक करने का। व इन जाहदका, और अगर वो तुझसे जिहाद करे, जिद्दोजहद करे, कोशिश करे, लितुश्रिका भी, ताकि तू शिर्क करे मेरे साथ, मा लैसा लका बिही मिन मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिसके बारे में तुझे कोई इल्म नहीं है। फला तुतीहुमा, बस तो उन दोनों की बात को नहीं मानना। इलैया मरजिउकुम, मेरी ही तरफ तुम्हारा लौटना है। फउनब्बिउकुम, फिर मैं तुम्हें जितला दूंगा, बतला दूंगा। बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। हमने वसीयत की इंसान को, हमने हुक्म दिया इंसान को अपने माँ बाप के बारे में हुस्ने सलूक करने का। और अगर वो तुझसे जिहाद करे, यानी तुझसे तेरे साथ कोशिश करे या तुझको मजबूर करे कि मेरे साथ शरीक ठहरा, जिसके बारे में तुझे कोई इल्म नहीं है, तो तू उनकी इताअत नहीं करना, तू उनकी फर्मा बरदारी नहीं करना। मेरी ही तरफ तुम तमाम को लौट के आना है, फिर मैं तुम्हें बतला दूंगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे। अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला जो सो ये इंसानों को कह रहे हैं कि अब यहाँ पर मुसलमान काफिर नहीं, हर इंसान को, ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की इंसान को, यानी हर इंसान को हमने यही हुक्म दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, उनके साथ खैर खाई का मामला करे, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी करे। लेकिन कहाँ तक? वहीं तक जहां तक वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने पर मजबूर ना करे। लेकिन अगर वो आपको जो सो मजबूर करते हैं इस बात पे कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें, अल्लाह की नाफरमानी करें, तो ऐसी जगह पर आपको हुक्म है कि आप उनकी इताअत और फर्मा बरदारी ना करें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ कशमकश करते हैं, जिहाद करते हैं, यानी तुमको इस बात पे मजबूर करते हैं कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करो, और खास तौर पे जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म भी नहीं है, यानी इल्म होगा भी कैसे, यानी किसी को अल्लाह के अलावा किसी को शरीक करने के बारे में किसी के पास कोई दलील नहीं होगी, तो ऐसे जगह पर कोई वो तुमको मजबूर करते हैं कि तुम जो सो किसी को मेरे साथ शरीक करो, तो ऐसी सूरत में वहां पर उसी हद तक उनकी नाफरमानी करना है, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करनी है। और तो पता क्या चला कि अगर माँ बाप मुशरिक है, कुफ्फार है, और जो सो काफिर है, और उनकी औलाद जो सो मुसलमान हो गई है या ईमान वाली है, या माँ बाप भी है तो मुसलमान ही नाम के लिए, नाम के, लेकिन वो शिरकिया और कुफरिया और बिदात के काम करते हैं, और अपनी औलाद को भी उसके ऊपर मजबूर करते हैं, जबकि औलाद को जो सो शिरक के बारे में पता है, वो शिरक से बचना चाहते हैं, बिदात से बचना चाहते हैं, कुफरिया अमाल से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह की तरफ से इजाजत है, बल्कि हुक्म है, वो ये क्या है कि तुम अपने माँ बाप की इताअत तो करना तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है, लेकिन वहीं तक जहां तक कि वो तुमको अल्लाह के साथ शिर्क करने पर मजबूर ना करें। अगर वो तुमको अल्लाह के साथ शिर्क करने पर मजबूर करते हैं, तो तुम्हें ये इजाजत नहीं है कि अरे मैं तो मेरे माँ बाप की बात को कैसे टालूं, मैं तो मेरे माँ बाप, अल्लाह भी हुक्म देता है कि माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करो, तो लिहाजा मैं उनकी बात को मान लेती हूँ या मान लेता हूँ, या फिर ये कि भाई उनके सामने सर झुका देते हैं, मगर कि वो शिर्क करने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। तो ये रेड लाइन है और ये बॉर्डर है। उससे पहले पहले जहां तक उनके साथ खिदमत करना है, उनके हुक्म की इताअत और फर्मा बरदारी करना है, उनकी बात को मानना है, माना जाएगा। लेकिन जहां पर वो आपको शिर्क करने पर या कोई और इस्लाम के शरीयत के खिलाफ कोई अमल करने पर हुक्म देते हैं,
वहां पर आपको इजाजत नहीं है कि ये बहाना करे या ये उज़र पेश करे कि मेरे माँ बाप तो इस बात की हुक्म देते हैं, लिहाजा मैं वो मजबूर हूँ और मैं उसके उनकी इताअत और फरमा बरदारी कर रही हूँ, चाहे मेरा रब नाराज हो जाए। ये नहीं इजाजत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजाहत के साथ एक हदीस में आपने फरमा दिया, ला ताता मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की, किसी भी इंसान की इताअत और फरमा बरदारी उस मामले में नहीं की जाएगी जिसमें खालिक की नाफरमानी हो रही हो। यानी कोई भी हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे जो कोई भी हो, उसकी इताअत और फरमा बरदारी, यानी उसके अलावा इंसान जो सो अपने उस्ताद है तो उस्ताद की इताअत और फरमा बरदारी करेगा, अपने कोई वालिदैन है उनकी इताअत और फरमा बरदारी करेगा, वक्त का कोई काजी है और कोई जो सो लीडर है या आलिम है उसकी इताअत और फरमा बरदारी करेगा। इन तमाम की फरमा बरदारी लेकिन वहीं तक होगी जहां तक के अपने रब की और खालिक की नाफरमानी नहीं हो रही हो। जहां पर खालिक और रब की नाफरमानी हो रही हो वहां पर किसी की भी इताअत और फरमा बरदारी नहीं की जाएगी। ये कॉमन उसूल है, इसको अच्छी तरीके से ज़हनों में बिठा लें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो फजीलत, माँ बाप की जो फजीलत है उसको यहाँ बयान किया गया है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने हुक्म दिया है औलाद को, यानी ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है क्या, ठीक है हम जो अपने माँ बाप को जो उनकी खिदमत करते हैं, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करते हैं तो हमको अजर मिलेगा, नहीं करते हैं तो कोई हरज नहीं, नहीं, बल्कि ये आपके लिए, आपके और हमारे लिए, तमाम के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी करते रहें, वहां तक जहां तक कि वो आपको शिर्क और कुफ्र करने पर मजबूर ना करें। और अगर ऐसा करते हैं तो उस मामले में हम उनकी इताअत और फरमा बरदारी नहीं करेंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि माँ बाप जो सो कुफ्र और शिर्क के तरफ हमको मजबूर करते हैं तो लिहाजा हम उनकी कोई भी बात की इताअत और फरमा बरदारी नहीं करेंगे, उनके साथ बिल्कुल रूगर्दानी करेंगे या उनके साथ जो सो बदसलूकी करेंगे, नहीं, हरगिज नहीं। जिस मामले में वो जो सो शिर्क और बिदात के बात करते हैं उसमें तो ना इत्तेफाक नहीं किया जाएगा, उसमें तो उनकी फरमा बरदारी नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ खैर खाई का मामला, उनकी इताअत और फरमा बरदारी दूसरे मामलात में और उनकी खिदमत करना, उनकी इज्जत करना बहरहाल फिर भी जरूरी और लाजिम है। जैसे कि साहबा इकराम के बारे में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो कि खास तौर पे उसमें उनके वालिदैन जो सो नाफर्म मुशरिक थे, उसके बाद जब वो साहबा इस्लाम ले आए तो उसके बाद जो सो वो उनकी माँ बाप की खिदमत करते रहे, यहाँ तक कि वो शिर्क और कुफ्र की दावत देते, लेकिन जब उससे वो अल्लाह, बल्कि इसका शान नुज़ुल में भी जो सो एक सहाबी का वाक़या आता है, वो सहाबी का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, कि वो जब इस्लाम ले आए, ईमान ले आए तो उनकी वालिदा ने कसम खा लिया था, उन्होंने कहा कि मैं अब कोई खाना पीना कुछ खाऊंगी ही नहीं, भले मैं मर जाऊं, जब तक कि तू इस्लाम से बाज नहीं आएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करेगा। तो इस तरीके से उसने, उनकी वालिदा ने जो सो उनके ऊपर हद लगा दिया, उनके ऊपर जिम्मेदारी लगा दिया और कहा कि मैं उस वक्त तक खाना खाऊंगी नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, यहाँ तक कि तू जो सो इस्लाम से ना फिर जाए। उस वक्त में वो साहबी जो सो इस्लाम से तो नहीं फिरे, लेकिन अपनी वालदा की खिदमत वगैरह करते रहे, यहाँ तक कि फिर उनको मजबूर करके उनके मुंह में जबरदस्ती खाना ठोस वगैरह कर खिलाया था। तो बहरहाल उस वक्त में ये आयत नाजिल हुई है। तो इससे यही साबित होता है कि आजकल, अच्छा मुसीबत क्या है, आजकल हम जो सो मुसलमानों में खास तौर पे जो औरतें होती है, लड़कियां होती हैं, वो जब अगर किसी ससुराल में चली जाती हैं, वहां पर जो सो शिरकिया काम हो रहे हैं, बिदात के काम हो रहे हैं, और वहां पर जो सो अब वो मजबूर, एक हद तक तो सही है वो मजबूर है, लेकिन साथ में फिर भी ये है कि लिमिटेशन क्या है कि उन ससुराल में गए, वहां पर जो सो शोहर की इताअत और फरमा बरदारी करना, सास ससुर की फरमा बरदारी करना, ये जरूरी है, करेगी, वो करना चाहिए, लेकिन वहीं तक जहां तक कि वो शिर्क और कुफ्र और बिदात के कामों में जबरदस्ती ना करें, और अगर वहां करते हैं तो वहां पर उनको रोक देना चाहिए, उनकी इताअत और फरमा बरदारी का बहाना करके हम जो सो शिर्क और बिदात में मुब्तला नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से माँ बाप का भी मामला है, अगर माँ बाप
कुफ्र पर है, शिरक पर है, या वो जो सो इस्लाम के नाम निहात मुसलमान तो है लेकिन वो दरगाहों पे जाना, नजरें नियाजें करना और गैरुल्लाह के नाम की नजरें चढ़ाना, नियाज करना और दरगाहों पर जाना और इस तरीके के काम करते हैं, और औलाद को जो सो एहसास हो गया है कि ये तमाम के तमाम शिरकिया काम है, ये बिदात के काम है, और उन्होंने तौबा कर ली हो, तो अब उनके लिए चाहिए और जरूरी है कि अपने माँ बाप को समझाएं, उनको उनके सामने तबलीग करें, उनको जो सो हक बात बताएं कि ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये बिदात है, इससे बचना लाजिम और जरूरी है, और खुद भी बचते रहें। लेकिन अगर माँ बाप उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं तो वहां पर उनकी इताअत और फरमाबरदारी करने का हक नहीं है, ना उनकी इताअत और फरमाबरदारी के बहाना करके वो उनके सामने झुक सकता है। तो ये है कि माँ बाप के एहसान, उनका खिदमत तो करना है, लेकिन वहीं तक जहां तक वो अल्लाह और के रसूल के खिलाफ जाने का कोई हुक्म नहीं देते हो, और अगर देते हैं तो उस मामले में तो रुक जाना है। उसके अलावा, उसके बावजूद भी जब वो शिर्क और बिदात कर रहे हैं, आपको मजबूर भी कर रहे हैं शिर्क और बिदात करने की, लेकिन आप कहेंगे कि मैं इस मामले में तो आपकी बात नहीं मान सकता, लेकिन ठीक है, इसके अलावा आपके साथ खैर खाई का मामला करना, आपकी खिदमत करना, आपको जो सो आपके खर्चे, आपको खर्चे उठाना, आपकी बीमारी में इलाज कराना, ये सब कुछ मैं करता रहूंगा, लेकिन आपके शिर्क के जो आप हुक्म देते हैं उसको मैं नहीं मानूंगा। तो इससे पता चल गया। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि माँ बाप की खिदमत करना और माँ बाप की फजीलत और उनकी अहमियत जो है यहाँ पर, और इसके अलावा जैसे कि कुरान में जहां कहीं भी अल्लाह ताला ने अक्सर जगहों पर जहां पर अपनी इबादत का जिक्र किया है, उसके फौरन बाद कहा कि हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। तो क्या पता चला कि जहां पर इंसान के लिए अपने हकीकी खालिक और मालिक जो है उसकी इताअत और फरमा बरदारी करना, उसकी इबादत करना उस पर लाजिम और जरूरी है। उसके फौरन बाद अगर किसी का उसके ऊपर एहसान है, उसके बाद अगर किसी का उसके ऊपर हक है, तो उसके माँ बाप का है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां कहीं भी अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके फौरन बाद जो सो माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र किया। और जो माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं करता है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करता, तो जहां पर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, उसके बाद बड़ा गुनाहों में माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के साथ जुल्म ज़्यादती करना, इसको बयान किया गया है। तो क्या पता चला कि इबादत जो सबसे ज्यादा अफजल है, अल्लाह के खास है, उसके फौरन बाद अगर किसी की जो सो इताअत और फरमा बरदारी, किसी की अहमियत है, तो वो माँ बाप की है। उसी तरीके से सबसे बड़ा गुनाह जो शिर्क है, उसके फौरन बाद अगर कोई बड़ा गुनाह है, तो वो ये है कि माँ बाप की नाफरमानी और उनकी इताअत और फरमा बरदारी नहीं करना। लेकिन शर्त क्या है? वहीं तक जहां तक वो शिर्क और कुफ्र और बिदात वगैरह की दावत ना देते हों। तो ये अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया और कहा कि जो सो खास तौर पे जब तुमको उसका इल्म भी नहीं है कि वो जिस बारे में तुमको शिर्क करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसी बारे में, ऐसे मामले में तुम हरगिज़ उनकी इताअत और फरमा बरदारी नहीं करना। और याद रखो कि तुम तमाम को लौट कर मेरे ही तरफ आना है, यानी जो माँ बाप तुमको शिर्क के तरफ बुला रहे हैं वो भी, और तुमको भी, और तमाम इंसानों को मेरे ही तरफ लौट कर आना है। फिर मैं ही तुम्हें तुम्हारे तमाम किए कराए का हिसाब किताब लूंगा और मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तो पता क्या चला, और अल्लाह ताला तुमको जितला देगा जो कुछ तुम अमल करते रहे। तो अगर दुनिया में हमने माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी की, जैसे करने का हुक्म है, लेकिन वहां पर अगर उन्होंने शिर्क और कुफ्र का हुक्म दिया, तो वहां पर उनकी इताअत और फरमा बरदारी नहीं की, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला जब हमारे हिसाब किताब देखेगा, तो हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्यों तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी नहीं की, अगरचे कि वो तुमको हुक्म दे रहे थे, बल्कि नहीं करने की वजह से, शिर्क और बिदात के काम में जब तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी नहीं की, तो अल्लाह ताला उस पर तुम्हें अजर देगा और तुम्हारी हरगिज पकड़ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी हुक्म दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में बता दिया कि किसी भी मखलूक की इताअत में जो सो, यानी मालिक की, जहाँ पर मालिक की और खालिक की नाफरमानी हो रही हो, तो उसमें किसी की भी, किसी मखलूक की इताअत और फरमा बरदारी नहीं की जाएगी। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती, और अमल करें नेक, लनुदखिलन्नहुम, जरूर बजरूर हम उन्हें दाखिल करेंगे, फिस सालिहीन, नेकोकारों में। यानी जो कोई जो सो ईमान ले आया और नेक अमल किया, तो हम जरूर बजरूर उन्हें
नेकों के साथ शामिल कर देंगे, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। खास तौर पे यहाँ पर जिक्र से मुराद आखिरत है। अब कल आखिरत में जब नेकोकार और लोग जो जन्नतों में होंगे, तो वो लोग जो ईमान ले आए, नेक अमल करें, तो उन तमाम लोगों को, जन्नतियों को एक जगह कर दिया जाएगा, जन्नत में उनकी मुलाकात की जाएगी। तो पता क्या चला, वो माँ बाप जो कि दुनिया में कुफ्र और शिर्क करते थे और माँ अपनी औलाद को कुफ्र और शिर्क पर मजबूर करते थे, वो तो जन्नतियों से अलग होंगे। अगर औलाद जन्नती है तो माँ बाप जो कि दुनिया में कुफ्र करते थे और औलाद को भी कुफ्र पर और शिर्क पर मजबूर करते थे, तो उनको दुनिया से क़यामत में अलग कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से औलाद का मामला भी वही होगा, यानी अगर माँ बाप ईमान पर है और उनकी औलाद जो सो कुफ्र और शिर्क पर है, और माँ बाप ने पूरी एड़ी चोटी का कोशिश भी कर लिया अपनी औलाद को जो सो दीन पर लाने के लिए, लेकिन वो शिर्क और कुफ्र पर कायम रहे, तो कल क़यामत में इनके दरमियान में तफरीक कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजाहत कर दिया, वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें, हम उनको जरूर व जरूर जो सो दाखिल करेंगे नेकोकारों के साथ। तो नेकोकार चाहे उनके अंदर रिश्तेदारियां हो ना हो, तमाम जन्नती एक जगह होंगे। और उनमें से जो अपने सगे करीबी रिश्तेदार होंगे, चाहे माँ बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे बीवी हो, चाहे शोहर हो, अगर उनका मामला ये था कि एक जो सो ईमान पे था, दूसरा कुफ्र शिर्क पे था, तो इनके दरमियान में जुदाई कर दी जाएगी। वो मिनन्नासी, और लोगों में से, मैं यकूलु, जो कहता है आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, फ़इज़ा ऊज़िया फिल्लाही, और फिर जब उन्हें सताया जाता है अल्लाह के रास्ते में, जअल फितनतन नासी, बना लेता है लोगों के सताने को, का अज़ाबिल्लाही, गोया कि वो अल्लाह का अजाब है। वला इन जाआ नस्रु, और अगर उसके पास आ जाती है कोई नस्र, कोई मदद, मिन रब्बिका, आपके रब के तरफ से, ला यक़ूलुन्ना, तो जरूर कहता है, इन्ना कुन्ना माकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ थे। अवलैसल्लाहु, क्या नहीं है अल्लाह बि आलामी, खूब जानने वाला, बिमा फी सुदूरिल आलमीन, जो कुछ है तमाम जहान वालों के सीनों में। और लोगों में से कोई ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अगर उनको अल्लाह के रास्ते में सताया जाता है, तकलीफ दी जाती है, तो वो जो लोगों की तकलीफ, लोगों के तरफ से जो तकलीफ देना है, ईजा पहुंचाना है, उसको ऐसे ही समझते हैं जैसे कि वो अल्लाह का अजाब है। और अगर उनको जो सो अल्लाह के रास्ते में या उस जब दीन पर चल रहे हैं, उसके बावजूद उन पर कोई, उनके ऊपर कोई मदद आती है अपने रब के तरफ से, यानी हालात आसान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। मतलब ईमान वालों के साथ, ईमान वालों को कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या नहीं है कि अल्लाह ताला जानता तमाम जहान वालों के दिलों के अंदर जो कुछ है। यानी ये इस तरीके का मामला तो करते हैं, लेकिन क्या इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला तो तमाम लोगों के दिलों के हाल को, भेदों को अच्छी तरीके से जानता है। तो मतलब क्या है कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए अल्लाह पर, लेकिन उसके बाद अगर उन्हें उस दीन के रास्ते में कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, खास तौर पे लोगों के तरफ से, अगर लोग उन्हें परेशान करते हैं, ईजा देते हैं, जो कि बहुत ही हल्की परेशानी होती है, तो उसको ऐसे गुमान करने लगते हैं जैसे कि अल्लाह का अजाब है। और अल्लाह का अजाब किस पर आता है? अल्लाह के नाफरमानों पे आता है। लेकिन ये तो चूंकि ईमान ले आए, तो ये तो नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर लोग उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उस पर तो सब्र करें, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रजा के खातिर ईमान ले आया, और अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अजाब नाजिल करेगा। तो इस तरीके से जब दुनिया के लोगों के तरफ से कोई मुसीबत और कोई परेशानी आती है उन पर, तो उनको चाहिए कि उस पर सब्र करें, ना कि उसको ऐसे समझे जैसे कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। तो मतलब क्या है कि वो लोग जो इनका ईमान मजबूत नहीं है, जो ईमान लाने का दावा तो करते हैं, लेकिन ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं मुनाफिक। यानी मुनाफिक किसको कहते हैं?
जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करे, मुसलमान होने का दावा तो करे और मुसलमानों के आमाल भी कर ले, लेकिन उसके दिल में ईमान अभी मजबूत नहीं है, बल्कि निफाक है उसके दिल में, यानी लोगों को खुश करने के लिए या लोगों से डरते हुए वो ईमान का इजहार करता है, दर हकीकत में उसके दिल में ईमान नहीं होता, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है मुनाफिक। तो ऐसा ही मामला वही है कि जब अल्लाह पर ईमान लाने का दावा किया लेकिन उसका ईमान मजबूत नहीं है, अब उसके बाद जब उसके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो वो गोया ये समझता कि ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है, यानी गोया कि उसने जो ईमान लाया है ये बहुत बड़ा गुनाह किया जिसकी वजह से उसे सजा मिल रही है। फिर उसके बाद जब अल्लाह के तरफ से कोई नेक यानी कोई रास्ता आसान हो जाता है, कोई अल्लाह के तरफ से फजल का मामला होता है ईमान वालों के ऊपर, तो फौरन उनके साथ मिलकर कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। जैसे कि सूरह बकरा वगैरह में मुनाफिकीन की जिक्र खोल खोल कर अल्लाह ताला ने बयान किया कि जब कोई मुसीबत आती है या मुशरिक और कुफार के ऊपर जो सो मुशरिक और कुफार जो सो मिसाल के तौर पर ईमान लाने, वो मुनाफिक जो है उसने ईमान लाने का दावा किया, लेकिन जब देखता है कि जो सो मुसलमानों पे कोई तकलीफ आ गई, मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आ रही है, तो वो पीछे हट जाते हैं और जो सो इनसे अलग हो जाते, लेकिन और जो सो जाके मुनाफिकीन के मुशरिकीन और कुफार के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे साथ है। और उसी तरीके से जब मुसलमानों के ऊपर कोई सुकून आता है, कोई अल्लाह का फजल आता है, कोई अल्लाह के इनाम आता है, तो इनके पास दौड़े दौड़े आकर कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। तो बहरहाल ये निफाक का मामला है जिसको अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि जब मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर कोई मुझसे आसानी आती है, उनके साथ कोई भलाई का मामला होता है, तो वो उनके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इंसान नहीं जानता कि अल्लाह को तो तमाम जहान वालों के दिलों का भेद पता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, ये सब कुछ अल्लाह को इल्म है। और जब अल्लाह को इल्म है तो जाहिर बात है कि इंसान के ज़ाहिरी अमाल को छोड़कर अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर जो है उसकी जो निफाक है, उस निफाक के वजह से उसके कोई अमल को कबूल नहीं करेगा और उसके सारे अमल को बर्बाद कर देगा। वक्त यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि अभी मेरा मगरिब का वक्त शुरू हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।